उम्मीद है कि अब तक आप स्क्वीज थ्योरम के बारे में खासियत तक जान चुके होंगे। तो क्यों ना अब इसको इस्तेमाल करते हुए हम वो चीज साबित करें जिसका मैंने बड़ा शोर मचाया, बड़ा ढंढोरा पीटा था कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेस जीरो ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। और यकीनन आप तजस्सुस के मारे उछल रहे होंगे क्योंकि मैंने इसका बहुत मरतबा तज़किरा किया है, इसकी अहमियत का। तो इसे, क्योंकि जाहिर बात है कि ये असल में एक तरह के विजुअल प्रूफ होगा, और इसके लिए मुझे कुछ, आप सबसे पहले तो मैं यूनिट सर्किल बनाऊंगा, और यूनिट सर्किल बनाने के बाद मैं कुछ और कार्रवाई भी करूंगा जो इस चीज को साबित करने में हमारे काम आएगी। तो पहले मैं एक अच्छा खासा बड़ा, नुमायां हद तक बड़ा एक ये मैं बना रहा हूं। ये रहा मेरा यूनिट सर्किल, और उसमें मुझे पहला और चौथा क्वाड्रेंट चाहिए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से रखा है। तो ये मेरा वाई एक्सिस, ये रहा ये जनाब वाई एक्सिस, और ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस यूनिट सर्किल का। और उसके बाद हम बनाएंगे एक इसका रेडियस, और भी चीजें बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसका रेडियस यानी कि कोई सी लाइन, बल्कि मैं रेडियस बनाऊंगा लेकिन उसको सर्किल के सरफेस पे ले जाकर टच नहीं करूंगा। थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा कुछ इस तरह से। उसके बाद ये नहीं, ये मैंने गलत बना दी, ये कुछ लाइन ये बनेगी इस तरह से, ये सही बन गई। उसके बाद एक जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, ये आया परपेंडिकुलर, और फिर ये एक लाइन और ये आ गई। हाँ, अब ये हमारी जो डायग्राम है ये मुकम्मल हो गई है। तो ये क्योंकि यूनिट सर्किल है लिहाजा इसका रेडियस 1 होगा। तो इसका जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 1 के बराबर हुआ, और ये जो एंगल है जिसको हम रेडियंस में लेते हैं, ये याद रखिए रेडियंस में एंगल x कहलाएगा। और ये जो हाइट है, आपको पता है कि यूनिट सर्किल पे जो y एक्सिस होता है या y कोऑर्डिनेट होता है वो साइन ऑफ x के बराबर होता है यूनिट सर्किल में। ये हमने वीडियोस में खासी मरतबा देखा है। यहाँ पर जगह क्योंकि कम है तो मैं यहाँ तीर के निशान से इसको जाहिर कर देता हूं कि ये जो हिस्सा है, ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये साइन ऑफ x के बराबर है, क्योंकि यहां पर एंगल हमारे पास x हमने तस्लीम किया हुआ है। अब इस साइड की लेंथ क्या है? इस साइड की लेंथ, यहां अगर आप देखें, हम सोकाटोवा की बात करें तो टेंजेंट बराबर होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो टेंजेंट बराबर किसके होता है? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ये जो साइड है x के ऑपोजिट है, बड़ी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये टेंजेंट मेरे पास हो जाएगा किसके? मैं फर्ज कर लीजिए, मैं कहता हूं कि इसकी जो लेंथ है, इसको अगर मैं कहूं ये O है ऑपोजिट के लिए, मैं अगर इसको कहूं कि ये O है, तो इसका एडजेसेंट की लेंथ क्या होगी? ये 1 के बराबर होगी, क्योंकि ये यूनिट सर्किल है। तो ये हमारे पास टेंजेंट x जो है, अगर मैं इसको कहूं इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर, ये क्या है? ये 1 है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिट सर्किल की, और ये यूनिट सर्किल का रेडियस है जो कि 1 के बराबर था। ये फासला यहां से लेकर यहां तक का ये भी 1 है, क्योंकि ये यूनिट सर्किल का रेडियस है। तो टेंजेंट x मेरे पास क्या होगा? ऑपोजिट ओवर 1, यानी कि एडजेसेंट साइड की लेंथ 1 है जो कि रेडियस है। तो मेरे पास ऑपोजिट की जो लेंथ है वो टेंजेंट ऑफ x के बराबर आ जाएगी इस साइड की, यानी कि ये जो बड़ी वाली जो साइड है बड़ी ट्रायंगल की, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट ऑफ x। अब आप इसकी कुछ और हिस्सों के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये यहां पर मैं अगर से इसको थोड़ा सा बड़ा बना सकता था मजीद, लेकिन मेरा ख्याल इतने से भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम निस्बतन जो छोटी ट्रायंगल हमारे पास है, जिसको मैं ग्रीन से ट्रेस कर रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल, अगर मैं इसका एरिया मालूम करना चाहूं तो क्या होता है? एरिया बराबर होता है हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो फार्मूले का हाफ आ जाएगा। अब इसकी जो बेस है वो कितनी है? इस ट्रायंगल की बेस जो है वो 1 है, और हाइट इसकी कितनी है? हाइट इसकी साइन x के बराबर है। तो ये टाइम्स साइन x।
तो ये इस हरी वाली ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ, यानी कि हाफ टाइम्स साइन ओवर एक्स। याद रखिए ये ग्रीन ट्राइंगल है। अब उसके बाद हम बात करते हैं उस हिस्से की। मैं इस पे इसको रेड से मार्क करता हूं अलग कलर में। तो ये जो पाई है, यानी कि ये आर्क, ये सर्किल वाला, यानी कि ये हिस्सा जो है पूरा, यानी कि ट्राइंगल से थोड़ा सा बाहर अगर मैं जाऊं, उसको मैं दूसरा कलर दे दूं, ये जो पार्ट है जिसको मैं इस वक्त ये लाइट येलो कलर से मैं इसको भर रहा हूं, जिसमें कि ये हिस्सा भी शामिल है, ये वाले जो आर्क है ये शामिल है। ये यूं कहें कि हम सर्किल के हिस्से या इस पाई की, जिसको हम आमतौर पे सर्किल का पार्ट कहते हैं, इसका एरिया कितना होगा। याद रखिए कि हम जो है एंगल्स जो है वो ले रहे हैं रेडियंस में। तो और ये हमारे पास जो है वो यूनिट सर्किल है। तो पूरे यूनिट सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर होता है, और उसका एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस सूरत में ये कितना फ्रैक्शन होगा इसका, ये होगा x ओवर 2 पाई, क्योंकि हम 2 पाई रेडियन की बात कर रहे हैं। तो ये x ओवर 2 पाई होगा इसका जो हमारे पास जो, क्योंकि हम इसके फ्रैक्शन जो है वो x ओवर 2 पाई होगा, और हम याद रखिए हम रेडियंस में मेजरमेंट ले रहे हैं। तो अब ये पूरे के पूरे सर्किल जो है उसका क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वेयर्ड के बराबर इसका एरिया होता है। तो अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं उस पाई आर स्क्वायर से, तो आर हमारे पास 1 था, तो पाई आर स्क्वायर में सिर्फ पाई ही हमारे पास बचेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिट सर्किल की। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और ये x ओवर 2, यानी कि ये जो हमारे पास जो एरिया था ये इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, 1 ओवर 2 इंटू 1, इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ x हाफ। ये ट्राइंगल का एरिया हो गया, और ये इस पाई का, यानी कि ये जो हिस्सा है आर्क लेंथ जिसमें शामिल है, ये इसका जो एरिया है ये उसके बराबर। अब सबसे बड़ी जो ट्राइंगल है जिसमें कि हमने अभी टेंजेंट x भी लिया था, ये क्या होगी, इसका एरिया क्या होगा, हाफ टाइम्स इसका बेस कितना है 1 है, और इसकी जो अल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है वो हमारे पास 10x है। तो ये हाफ टाइम्स 10x के बराबर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाज़े तौर पर लग रहा है कि ये जो ट्राइंगल है, ये हरी ट्राइंगल सबसे छोटी है, येलो पाई जो है उससे थोड़ी बड़ी है, जबकि जो सबसे बड़ी जो ट्राइंगल है जिसमें टेंजेंट x आ रहा है वो सबसे बड़ी ट्राइंगल है। तो अगर हरी ट्राइंगल को मैं कहूं ये सबसे छोटी चीज है, क्योंकि हम इसको विजुअली देख के भी, और मैं एक इनइक्वालिटी बना रहा हूं, यानी कि मैं इक्वल टू के बजाय नॉट इक्वल टू वाली बात कर रहा हूं कि हाफ ऑफ साइन x सबसे छोटा है, उससे बड़ा x ऑफ 2 है, यानी एरिया के टर्म्स में बात कर रहा हूं, और हाफ ऑफ 10x जो है वो इससे भी बड़ा है। तो ये बात पहले क्वाड्रेंट के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, टेंजेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी। अलबत्ता जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो चीजें हैं वो अच्छी खासी नेगेटिव होने की वजह से हम मजबूर होंगे, अगर हम ये कर लें कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लें x अप्रोचेस 0 के लिए, क्योंकि मुझे ये साबित करनी है कि एज लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम नेगेटिव साइड पे यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो फिर मैं यही सारी कार्रवाई करूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज लूंगा सब चीज की, और जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज लूंगा तो ये बात जो मैंने ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए की है वो चौथे क्वाड्रेंट के लिए भी बराबर हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो ये इस तरीके से मैंने इसको चौथे क्वाड्रेंट के लिए सब पे मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी, और हम चाहें तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी ये कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा मकसद है वो कुछ और है। कहने का जो मतलब है वो ये है कि अब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू जब इसकी लूंगा तो ये हो जाएगा हाफ, ये साइन एक्स, हाफ हाफ से मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हाफ हाफ कॉमन है, तो ये इनइक्वालिटीज में से सब तरफ से हाफ गायब है, तो ये साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10x, और ये सबके सब एब्सोल्यूट वैल्यूज में हैं। तो इनइक्वालिटी पे जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें इनइक्वालिटी में तो सब
वो नंबर जो है सब तरफ मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए तो मैंने कहा कि ये जो है चौथे क्वाड्रेंट में ये इनइक्वालिटी वर्क करेगी माफ कीजिएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी सब चीजें पॉजिटिव में होती हैं। अब मैं इसको ये गलत टूल ले लिया। अब मैं ये स्क्रीन को यहां से क्लियर करूंगा ताकि जो मैंने अब तक काम किया है उसको मजीद आगे बढ़ा सकूं। मेरा ख्याल है यहां तक मेरे लिए काफी है। ये मेरे पास आ गया। अब हम इसको जो सारी की सारी जो साइड्स हैं, सेंटर, राइट और मिडिल, जाहिर बात है हम इक्वल टू का साइन तो नहीं है, लेस देन साइन है, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हैं। तो अब ये जो चीज है इनकी तरतीब यही रहेगी, हम इन सब के सबको x से डिवाइड करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन x, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको अगर मैं साइन x से डिवाइड करूंगा, सॉरी, अगर मैं इसको साइन x से डिवाइड करूंगा तो साइन x ओवर साइन x, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन x से डिवाइड करूंगा तो x ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन x, पहला एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो x ओवर साइन x हो जाएगा, और तीसरा एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा, ये मैं आपकी सहूलत के लिए लिखता भी जा रहा हूं हाथ का, टेंजेंट ओवर, और ये सब एब्सोल्यूट वैल्यू में है। तो अब याद कीजिए कि टेंजेंट ऑफ x बजाते खुद क्या होता है, टेंजेंट ऑफ x होता है साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस, यानी कि ये साइन ओवर कॉस और ये सब का सब x है ओवर साइन। तो ये साइन और साइन जो है ये आपस में, और ये सब याद रखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूं। तो साइन और साइन जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1 ओवर कोसाइन, 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोसाइन x। और बस यूं समझ लीजिए कि हम अपनी मंजिल के बहुत अच्छे खासे करीब पहुंच गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सब के सब साइडों को उलट दूंगा। क्या होगा, तो फिर ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, लेस देन का साइन ग्रेटर देन में बदल जाएगा, या यूं कहे कि इसकी डायरेक्शन उलट जाएगी। तो ये 1 का को अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन जो है जो कि लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा। वो कैसे, अगर मैं कहता हूं हाफ इज लेस देन 2 और मैं दोनों को रेसिप्रोकेट कर देता हूं तो ये 2 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन हाफ हो जाएगा। तो डायरेक्शन उलट जाएगी इनइक्वालिटी के साइन की। इस केस में भी मैं बिल्कुल वही कार्रवाई करूंगा क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है, इनइक्वालिटी वाली बात है। तो ये 1 इज ग्रेटर देन साइन एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन एक्स ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कोसाइन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोसाइन एक्स। अब एक सवाल के अगर ये साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है अगर वो 1 से कम हो, लेकिन कोसाइन की अगर हम बात करें, कोसाइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। हम पहले और चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर ये जाहिर बात है कि यहां पर हमने अगर पहले क्वाड्रेंट में हो तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि यहां पर साइन एक्स और कोसाइन सब के सब पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अलबत्ता हमारे पास वाई क्योंकि नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए नेगेटिव और टेंजेंट जो है ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव जो है अगर इसको डिवाइड करें तो ये जो है ये पूरी की पूरी टर्म एक बार फिर पॉजिटिव हो जाएगी। लिहाजा अगर मैं ये कहूं कि मैं चौथे क्वाड्रेंट में भी मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू की जरूरत नहीं क्योंकि साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स जो है माइनस वैल्यूज आपस में डिवाइड होकर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, तो ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन साइन एक्स ओवर एक्स इज ग्रेटर देन कोसाइन ऑफ एक्स, क्योंकि कोसाइन चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये पाई मैं ये कहूंगा माइनस पाई ओवर 2 से लेकर पाई ओवर 2 तक के लिए, यानी कि पहले और चौथे क्वाड्रेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। तो अब हम जब बात करें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी पहले और चौथे क्वाड्रेंट में, सॉरी कोसाइन ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी पहले और चौथे क्वाड्रेंट में, तो ये भी कोसाइन ऑफ एक्स को मैं एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकालूंगा। अब बारी आती है स्क्वीज थ्योरम को अप्लाई करने की। मेरा ख्याल यह कि नीचे का कुछ हिस्सा मैं साफ कर दूं, इसे थोड़ा साफ कर दूं। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर एक्स लिमिट मैं अप्लाई करूं, एक्स अप्रोचेस 0 किसी भी फंक्शन के लिए, या यूं कहें कि अगर
एक मेरे पास फंक्शन जो कि सिर्फ एक कांस्टेंट पर मुश्तमिल है 1, तो इसकी लिमिट चाहे x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, x टेंड्स टू पाई हो, कुछ भी हो, ये हमेशा 1 ही रहेगी क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। लिहाजा 1 जो है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसाइन ऑफ x, तो कोसाइन में आप देख सकते हैं कि इस पे जब आप एंगल हमारा 0 के करीब पहुंचता है तो कोसाइन की वैल्यू 1 के करीब पहुंचती है। ठीक, अब दरमियान में आ गई साइन ऑफ x ओवर x। बाय डेफिनेशन जो हमने किया था, हमने क्या कहा था कि ये भी 1 और कोसाइन ऑफ x ये भी 1, यानी कि अप्रोच कर रहा है 1 पे। तो साइन ऑफ x और x को ये दोनों के बीच में सैंडविच हुआ है स्क्वीज थ्योरम अप्लाई करने के नतीजे में। तो जब ये 1 है और ये अप्रोच कर रहा है 1 पे, तो साइन ऑफ x ओवर x को भी लाजमन अप्रोच करना चाहिए 1 पे। क्यों? इसलिए कि इन दोनों के दरमियान में स्क्वीज किया हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये बात सही है, ये बात सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर साइन ऑफ x ओवर x लिमिट साइन ऑफ x ओवर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x ओवर x को भी लाजमन 1 होना चाहिए। और ये एप्लीकेशन है किसका? स्क्वीज थ्योरम का, जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये बात प्रूफ की कि किस तरह से अगर ये एंगल बहुत छोटा हो, बहुत कम हो, और हमारे पास जो साइड की जो लेंथ है वो x के बराबर हो, तो इस मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो थीटा के बराबर हो, थीटा जो है x हो, तो उस सूरत में ये चीज होगी। ये देखिए, मैंने आपकी सहूलत के लिए पहले से ये एक ग्राफ बना के रखा हुआ है साइन ऑफ x ओवर x का, कोसाइन ऑफ x और 1 इसमें लिया हुआ है। आप ये देखिए कि ये पहले और चौथे क्वाड्रेंट के लिए मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है। अब आप जरा इस ग्राफ को गौर से देखिए। ये जो है ये 1 वाली लाइन है, फंक्शन लाइन 1 है, ठीक है। दूसरी जो लाइट ब्लू वाली जो लाइन है, बिल्कुल लाइट ब्लू वाली, ये जो है ये कोसाइन ऑफ x है। और ये जो वैल्यू है, ये साइन ऑफ x ओवर x है, रेड वाली, ये रेड वाली जो है ये। अब इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि लाइट ब्लू और डार्क ब्लू के बीच में रेड लाइन है। और अगर जैसे जैसे आप अप्रोच करते हैं आप 0 की तरफ, तो ये जो डार्क ब्लू और लाइट ब्लू लाइंस के बीच में जो रेड लाइन है, ये आपस में एक तरफ मर्ज होती चली जाती हैं और यहां तक के यहां पहुंच के बिल्कुल एक पॉइंट पर ये बिल्कुल एक हो जाती हैं। यानी कि जैसे जैसे x अप्रोचेस 0 होता जाएगा, वैसे वैसे साइन ऑफ x ओवर x जो है वो भी 1 के करीब पहुंचता जाएगा। और ये वो चीज थी जो हमने स्क्वीज थ्योरम इस्तेमाल करते हुए साबित की कि लिमिट एज x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ x ओवर x इज इक्वल टू 1। उम्मीद है मैंने आपको